अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। कौमी सतह पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए JEE और NEET नीट इम्तिहानात की तारीख को हतमी शक्ल दे दी गई। मरकजी वजीर बराए फरोग़ इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल ने ऐलान किया है कि JEE मेंस 18 था 23 जुलाई को, JEE एडवांस अगस्त मुनक़िद होगा, जबकि 26 जुलाई को नीट इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात की तारीखों का फैसला जल्द किया जाएगा। राम गोपालपेट डिवीजन के अंबेडकर नगर में मुकामी कारपोरेटर A. अरुणा श्रीनिवास गौड़ के हाथों जरूरतमंदों में अशियाई जरूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందుకొచ్చి పేద ప్రజల గురించి అనేసి ముందుకొచ్చి ఇటువంటి కిట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో మొత్తం బియ్యము, సాల్ట్ అన్ని ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క ఏరియాకి పోయి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వంతు సహాయం వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ సంస్థ అందరి మెంబర్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇలా వీళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చాలా మంది కూడా ముందుకు రావాలి. దాతలు ఎంతో మంది ముందుకు వస్తే గానీ మనం ఈ క్లిష్ట పరిస్థితి నుండి బయటపడలేము. మేము కూడా రామగోపాల్పేట ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి ఒక్క ఏరియాకి వెళ్ళి ప్రతి రోజు వెళ్ళేసి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి అందేలా చూస్తున్నాము. కాబట్టి అందరూ ఒక్కటే పాటించాలమ్మా. మనం అందరము కూడా స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి, ఇంట్లోనే ఉండాలి. మీకు తగ్గ సరుకులు అన్ని కూడా మీకు అందించడం చేస్తున్నది మన అక్క వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. అలా మేము వస్తున్నాం, ఇంకా చాలా మంది కూడా వస్తున్నారు, ముందుకు వస్తున్నారు. మీకు ఏం కావాలన్నా కూడా మేము ఉన్నాం మీ వెంట. మీకు ఎలాంటి సరుకులు కావాలన్నా మేము ఇస్తాం మీకు. మీరు ఎవరు కూడా బయటకు రావద్దు. మనం ఈ కరోనా వ్యాధి నుండి బయటపడే మార్గాన్ని మనము చూస్తున్నాం ఇప్పుడు. కాబట్టి ఎవరు కూడా స్వీయ నియంత్రణ అందరూ స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి. ఒకసారి సభ్యులకు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం. लॉकडाउन से परेशान गरीब आवाम में समाजी कारकुन फिजा नईम की जानिब से अशियाई जरूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। तकरीबन 100 अफराद में ये तकसीम अमल में लाई गई। ये मादाना पेट में नईम फिजा मैडम जो है ने बहुत अच्छा काम कर रहे और यहाँ पे और थोड़ी हेल्प हुई तो गरीब जो है, गरीब मुस्तकीन जो है इनकी और मदद हो सकती। थोड़े और भी जाइए यहाँ पे जो भी है गरीबों की मदद करिए। ये मादाना पेट एरिया नईम फिजा मैडम जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गैर मुकामी मजदूरों की घर वापसी के लिए शुरू हुए नाम दर्ज कराने के सिलसिले के साथ ही उन मजदूरों और कामगारों को उनके वतन पहुंचाने के लिए रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी है। मेरठ में सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के 2 रैक तैयार किए जा रहे हैं। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़े ट्रेन के 2 रैक रवानगी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार किए जा चुके हैं। रेलवे को बस सरकारी हुक्म का इंतजार है। वहीं दूसरी जानिब वतन वापसी की राह देख रहे मजदूर और कामगार नाम दर्ज कराने के लिए इलाके के पुलिस थानों और प्रतापपुर रेलवे स्टेशन के बाहर काउंटर पर लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपने घरों के साथ खैरियत से पहुंच जाएं। गैर मुकामी मजदूरों की बड़ी तादाद को पेश नजर रखते हुए जिले इंतजामिया ने इलाके के थानों को नाम दर्ज करके वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी दी है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 7 मई को मुत्तहिदा अरब इमारात में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए 2 खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। दुबई में भारतीय कौंसिल खाने के जराये के मुताबिक एक परवाज अबू धाबी से कोची के लिए और दूसरी दुबई से कोझिकोड के लिए उन भारतीयों को लेकर जाएगी जो मुख्तलिफ वजूहात से मुत्तहिदा अरब इमारात में फंसे हुए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद दिनों में तकरीबन 2 लाख लोगों ने वतन वापस जाने के लिए UAE में वाक़े भारतीय मिशन में अपना इंदराज करवाया है। सऊदी अरब के शाही हुकूमत ने लॉकडाउन से परेशान खानगी कंपनियों को 40% तक तनख्वाहों में कटौती की इजाजत दे दी है। इसी तरह कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुलाजिमत से निकाल देने का भी इख्तियार दिया है। सऊदी अरब के अखबार अल मशरिकुल औसत की इत्तला के मुताबिक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कंपनियों को मुलाजिमीन की तनख्वाह में 40% कटौती की आइंदा 6 माह तक इजाजत दी है। इस फैसले पर मुलाजिमीन के किसी भी एतराज को कबूल नहीं किया जाएगा। कंपनियों को मशवरा दिया गया है कि वो काम के औकात में कमी लाए। इसी तरह कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन में तखफीफ करने का भी इख्तियार दिया है।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से नकले मकानी करने वाले मजदूर जिनका ताल्लुक बिहार से है को आज बजरिए ट्रेन उनके आबाई रियासत भेज दिया गया। ये मजदूर जो बिहार के खागरिया इलाके से ताल्लुक रखते हैं तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर फंसे हुए थे। मंगल की सुबह की अवलीन सातों में मेरचल जिले के घटके सर से ये मजदूर बजरिए ट्रेन रवाना हुए। उनकी तादाद 1200 है, जिनको ओहदेदारों ने घटके सर रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए रवाना किया। डॉक्टर्स की टीम की जानिब से उन तमाम मजदूरों की खबलजीन तिब्बी जांच की गई, जिसके बाद उनको बिहार जाने की इजाजत दी गई। उन मजदूरों को गिजा दी गई और पानी की बोतलें भी दी गई। एक चौंका देने वाले वाक़े में एक माइग्रेंट हामिला लेबर ने 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। अनीता नामी ये खातून अपने दिगर साथियों के साथ तेलंगाना से छत्तीसगढ़ पैदल जा रही थी कि जिले मेदक के नारसंगी मंडल के जपती शिवानूर गांव के करीब उसको दर्द शुरू हो गए। चूंकि उसको चलने में काफी दुश्वारी हो रही थी और उसको मुंतकिल करने के लिए गाड़ी भी नहीं थी, उसके दिगर खातून मजदूरों और उसके शौहर ने सड़क के किनारे ही उसकी डिलीवरी करवाने का फैसला किया। किसी भी किस्म की तिब्बी सहूलत न होने के पेश नजर अनीता के साथ ही दिगर खातून मजदूरों और गांव की एक खातून ने सड़क पर ही उसकी डिलीवरी के लिए मदद की। इस बात की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने उस खातून को प्राइवेट गाड़ी में एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बाद अज़ां डॉक्टर्स ने खातून और नौजायदा का मुआयना करते हुए उनको तिब्बी सहूलियात फराहम की। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा से मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 3,900 नए केसेस सामने आए हैं और मजीद 195 मरीजों की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1,568 तक पहुंच गई है। मुल्क की अलग अलग रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 46,433 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 1020 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 12,727 तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हो चुका है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है, जहां हालात मुसलसल तशवीशनाक होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,566 नए केसेस के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 14,541 तक पहुंच गई है और इस दौरान 21 मजीद अफराद की मौत के बाद इस वबा से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 583 हो गई है। वहीं रियासत में 2,465 मुतासिर मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 376 नए केसेस सामने आने के साथ मुतासरीन की तादाद के मामले में दूसरे मुकाम पर बरकरार है। गुजरात में मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,804 हो गई है और 29 मजीद अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद 319 तक पहुंच गई है। इलाहाबाद में एक ही खानदान के 5 अफराद में कोरोना पॉजिटिव मिलने से शहर में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। शहर के पौश इलाके तस्वुर किए जाने वाले लौकुर कुंज के मशहूर इंजीनियर वीरेंद्र सिंह और उनकी अहलिया भी शमूल घर के दिगर 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की तस्दीक से पहले वीरेंद्र सिंह शहर में गरीबों के लिए किए जाने वाले इमदादी कामों में पेश रहे थे। वीरेंद्र सिंह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वाज़ेह रहे कि कुछ दिनों पहले उन्होंने बुखार होने की शिकायत की थी। मेडिकल जांच के बाद उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। उसके 2 दिनों बाद वीरेंद्र सिंह की अहलिया में भी कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया। वीरेंद्र सिंह और उनकी अहलिया को शहर से बाहर कोटवा गांव में कोरोना मरीजों के लिए कायम किए गए खुसूसी मरकज में दाखिल किया गया है। वस्ती कश्मीर में जिले बुड़गाम के पखरपुरा इलाके में मंगल को मिलिटेंटों की तरफ से किए गए ग्रेनेड हमले में एक पुलिस अफसर, एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एहलकार और 4 आम शहरियों भी शुमूल कम से कम आधा दर्जन अफराद जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि जिले बुड़गाम के पखरपुरा में मिलिटेंटों ने 181 बटालियन सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस की एक मुश्तरका पार्टी को निशाना बनाकर ग्रेनेड दागा। उन्होंने कहा कि ग्रेनेड जमीन पर गिरने के साथ ही एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसके नतीजे में पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल, सीआरपीएफ कांस्टेबल संतोष कुमार और 4 आम शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। जराये ने बताया कि सभी जख्मियों को फौरी तौर पर सब जिला हॉस्पिटल पखरपुर ले जाया गया है, जहां से 4 को श्रीनगर के SMHH हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
इसराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस का टीका तैयार कर लिया है और ये जल्द ही सभी के लिए दस्तयाब हो जाएगा। इसराइल के वजीर दिफा नफ्ताली बेनेट ने पीर के रोज बताया कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। पेटेंट के मुताबिक इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज तैयार कर ली हैं। इसराइल का दावा है कि टीका तैयार कर लिया गया है और पेटेंट और प्रोडक्शन का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ MK न्यूज का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन में।